नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत और आप देख रहे हैं मिस्टर भारत लाइव शो। एंड आज हम हैं मुंबई के वर्सोवा में। एंड मुंबई का वर्सोवा देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एक्टर का जन्म यहीं से हुआ है। बहुत से नामी नामी एक्टर यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं से काफ़ी स्टार बने हुए हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे पीछे आइए कैमरामैन, थोड़ा आइए। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप पेशाब कर रहे हैं यहाँ पे? आप पेशाब कर रहे हैं यहाँ पे? आप पेशाब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? आप बताएंगे आप हमारे देश की जनता को बताएंगे आप क्यों कर रहे हैं पेशाब? छोड़ो ना भाई। आप पेशाब कर रहे हैं कि नहीं पेशाब कर रहे हैं? हम पेशाब हम पानी का समंदर का पानी मेंटेन कर रहे हैं। कैसे समुंदर का पानी का मेंटेन कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं बताइए? अरे आप देख रहे हैं मुंबई में कितनी पानी की किल्लत है। तो हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पानी कम हो जाएगा। तब हम समंदर के पानी को मेंटेन कर रहे हैं। आप समुंदर के पानी को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ? मैडम जी क्या बोलना चाहेंगे आप? इनको शर्म नहीं आ रही? थोड़ी तो शर्म कर लो। आपको शर्म आ रही है? काहे के लिए शर्म आ रही है? काहे बात के लिए शर्म होगी भाई? आप जैसे के कारण पूरे देश गंदा हो रहा है, आपके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, तब भी थोड़ी सी शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है कि इन जैसे लोग जो समुंदर किनारे फुटपाथ पे पेशाब करते हैं, क्या लगता है इनको 5,000 जुर्माना से छोड़ देना चाहिए? नहीं, इन जैसे लोगों को एटलीस्ट 10 साल की सरकार जेल में डाल के रखना चाहिए इन जैसे लोगों को। भाई साहब मेरे को एक बात बताइए। आप बताइए। यहाँ पे 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पर सुलभ शौचालय दिया गया है। आपको बीच में आ जाएगा तो आप हल्का होने के लिए क्या सुलभ शौचालय जाएंगे? आप जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे हल्का होंगे कि नहीं होंगे? क्यों आपके घर में सुलभ शौचालय नहीं है? तो घर में क्या हम अब घर में पेशाब करें? अपने घर में नहीं, घर के बाहर करिए ना। एक काम करिए, जहाँ खाना खाते वहाँ पेशाब कीजिए और फिर उसी को खाया करे। बहुत अच्छी बात होगी। अब बहुत है ना? ज्यादा बोल रही है मैंने बस बताया। हम बहुत ज्यादा नहीं, सच बोलते हैं। सच नहीं थोड़ा बोलते बुरा हैं। लगता है। मिस्टर भारत जी ये गंदगी नहीं है। आपको पता है ना कि एक काम करो ना, आप पानी नहीं पिया करो, यही पिया करो। गंदगी तो है नहीं। ये ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोल रही है। पेशाब कोई पीता है? हम क्या कह रहे हैं मैडम, आप बात सुनिए। गंदगी पे मत आप फैलाइए। बात सुनिए हमारी पहले, उसके बाद बोलिएगा। आप बताइए नाम क्या आपका? हमारा नाम राजू है। इन जैसे लोग पूरे देश में गंदगी फैला के रखे, पर्यावरण दूषित करें। कभी यहाँ मूत्रे, कभी वहाँ मूत्रे, कभी फुटपाथ में मूत्रे हैं। मतलब अपनी गंदगी की हद होती है यार। फुटपाथ शर्म में करो, थोड़ी तो शर्म मैडम, करो। फुटपाथ में अरे हम इंसान पैदा हुए हो ना, थोड़ी सी इंसानियत रखो। अरे हमने क्या किसी के आदमी के ऊपर मुँह दिया है? हम फुटपाथ पे करते हैं भाई। तो हम फुटपाथ पे क्या है, सिंचाई करते हैं। सिंचाई किनारे किनारे देखिए ना, घास जमी होती है, पेड़ लगे होते हैं। और मूत्र में क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। आपने सुना ही होता है ना। तो हम तेजाब होता है, हमने सुना था। उसमें खाद्य पदार्थ भी होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, उससे कुछ होता नहीं है। उससे क्या होता है कि पर्यावरण बचाव होता है। उसमें होता है क्या कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो बढ़ते हैं, वो बड़े होते हैं रोड के किनारे। तो उस आने जाने वाले लोगों के लिए छांव होता है। फिर उसके बाद उस पर चिड़िया आती है, घोंसला लगाती है, और घोंसला लगाती है तो मीठे मीठे फल उगते हैं। मीठे मीठे फल उगते हैं तो हमें खाने के लिए मिलता है, हमारा पेट भरता है। और उसके बाद में लोगों का रोजगार चलता रहता है उस फल से। कई लोगों का पेट पलता है। तो हम रोड पे पेशाब नहीं करते हैं, हम सिंचाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजू जो अभी कुछ देर पहले समुंदर किनारे मूत रहा था, वो उनका कहना है कि वो फुटपाथ पे भी जो पेशाब करते हैं वो पेशाब नहीं करते हैं, सिंचाई करते हैं। पौधों की सिंचाई करते हैं। तो ये बदतमीज इंसान पेशाब करके बोलता है सिंचाई करता है। मैडम बताइए आप। मैं ये कहती हूँ, मैं सरकार से ये दरखास्त कैमरे पे देखें, हाँ। सरकार से मैं दरखास्त करूंगी कि इन जैसे लोग जो हमारा पर्यावरण दूषित, हमारा देश गंदगी फैलाते, इनको जिंदगी से ही अलग कर दीजिए। जेल में ले जाइए, 5,000 का जुर्माना छोड़िए और दोबारा कभी इनको निकालिए मत। इन जैसे लोगों के कारण हम सब लोग क्यों परेशान हो, क्यों देश का भविष्य खराब करें? तुम्हें देखकर बच्चे क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि हमें कहीं भी मूतना चाहिए, गलत चीज करनी चाहिए। बच्चे क्या, हम बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं? हमसे ही बच्चे सीखते हैं? हम कोई टीचर हैं? हम क्या बोल रहे हैं साहब? हम बोल रहे हैं सर कि पर्यावरण बचाइए। हम कहाँ कि एक छोटे से डब्बे में पेशाब कर दें, अपने घर में बाथरूम बनवा के छोटा सा डब्बे में पेशाब कर दें, वो वेस्ट होता है कि नहीं होता है? वो वेस्ट होता है, वो गड्ढे में जाता है, वेस्ट होता है। और हम क्या है, इधर समंदर का पानी मेंटेन करते हैं। देखिए कितना कम हो गया है समंदर का पानी। देखिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जो दुनिया जूझ रही है, उसको कम करने के लिए हमारे राजू भाई समुंदर में पेशाब करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंटार्कटिका है, वहाँ पर भी वहाँ पर भी जो बर्फ़ है उनका लेवल कम हो रहा है। लेकिन राजू भाई जो समुंदर किनारे रोज सूसू करते हैं और वही सूसू जा करके अंटार्कटिका में बर्फ़ का रूप धारण करता है। फिर वो
पूरे ऑल कंट्री में ऑल जगह सप्लाई होता है। यही आप बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं। और मैडम को चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं, हम सुरक्षा कर रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, हम पर्यावरण बचा रहे हैं। सनसनी खबर। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर राजू जी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये बंदा पेशाब करके पूरे समुंदर के पानी को मेंटेन कर रहा है। एंड और क्या कर रहे हैं आप? और मैं चाहता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए कि मैं अच्छा और काम कर सकूं। अच्छा, क्या लगता है आपको, बताइए। बिल्कुल बना दीजिए ताकि ये देश को आराम कैमरे से पे, बर्बादी कैमरे, करे, हाँ। आराम से बर्बाद करे देश को। देश का ना कोई भविष्य हो, ना किसी बच्चे का भविष्य हो, ना हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो जब देखेगी कि हमें क्या सीख मिल रही है तो वो भी यही करेंगे। अरे एक इन पेशाब जैसों से के क्या लोग, होता है? हाँ? एक पेशाब से क्या देश का भविष्य डूब जाता है? एक बच्चे पेशाब क्या- से बात कर रहे हो आप? थोड़ी सी हमारी एक छोटी सी भी मिस्टेक ना पूरे तालाब को गंदे कर देती है। तो तुम जैसे लोगों के कारण समझो पूरे बच्चों का भविष्य गंदा हो रहा है। इस प्रकार से तुम ही सबसे बड़ी जड़ हो, तो क्यों ना तुम जैसी जड़ को गायब किया जाए। अब बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे राजू जी? हम कह रहे हैं कि ये हमारे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है? अच्छा राजू जी, एक चीज़ आप बताइए कि जैसे कि आप जैसे महानुभावी लोग जब ये इस तरह के काम करते हैं, समुंदर का लेवल बढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश के युवा से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देश के युवा मिलजुल करके आए एंड ये समुंदर तालाबों में पेशाब करें एंड उनका जल स्तर जो घट रहा है ज़मीन का उसका बढ़ाएं? हाँ उसको बढ़ाएं, बिल्कुल। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि समंदर में पेशाब करिए और जो है कि जल स्तर को बढ़ाइए और अपने पर्यावरण की सुरक्षा करिए। जहाँ पेड़ मिले वहाँ मुद्द दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि पेड़ पे पेशाब करने से क्या उसका होने का चांस है? मैंने आज तक इतनी, क्या ही कहूँ मैं, अब आज तक मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी इनकी, इतनी गंदी गंदी बातें। मैं क्या बोलूँ, इन जैसे इंसानों को यहाँ रखते ही क्यों है? मेरा तो कहना है इनको जल्द ही जल्द पागल खाने में ले जाओ या फिर कोई अस्पताल में भर्ती कराओ, क्योंकि इन्हें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सही इलाज की ज़रूरत है। मैडम हम पागल नहीं है, पहली बात बता देते हैं अब आपको। अब हमको बार बार पागल, अनपढ़, गंवार कह रही हैं, हम पागल नहीं हैं, ठीक है। आप होंगी अनपढ़, गंवार, जो भी है, ठीक है, हम नहीं हैं, ठीक है। और हमसे अब ऐसे बात मत करिएगा। तो आप सरकार से लास्ट में क्या मांग करना चाहोगे? हम मांग करना चाहेंगे कि हमें करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम करने आते हैं, हमें करने दीजिए। ऐसे लोग आकर के बीच में लाइमलाइट के लिए आ जाते हैं और करने लगते हैं कुछ भी जैसे कि बोलना। महानगर पालिका वाले आजकल पेशाब करने पे फाइन भी लगाते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं, हम तो भाग उसके जाते हैं, उस टाइम भाग जाते हैं हम। तो उसके बारे में आप कुछ क्योंकि बोलना? सच्चाई से तो आप भागोगी ना। आप जैसे कायर इंसान क्या ही कर सकता है? सिर्फ देश को बर्बाद कर सकता है, गंदगी फैला सकता है, पर्यावरण दूषित कर सकता है, और क्या कर सकता है? सच बोलने पर तो तुम्हारी फटती है, जब सच बात आती है तो पीछे मुड़ जाते हो, भागने लगते हो। हिम्मत है तो सामने से लड़ते क्यों नहीं हो? इडियट, स्टूपिड। क्या आप लड़ना चाहेंगे? गवार नहीं हूँ हो तुम, यू आर अ स्टूपिड गाय, अंडरस्टैंड? जो देश के काम में आए, जो इंसानियत के काम में आए, वो किसी काम का नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे राजू भाई जो हैं, उनका काम यही था कि रोज़ सवेरे उठते हैं और उठ करके यहाँ पे मूत्र विसर्जन करते हैं। वो मूत्र विसर्जन इसलिए करते हैं कि जैसे कि राजू भाई, ए राजू भाई, ए राजू, ए राजू भाई, राजू भाई, ए राजू भाई। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि जो राजू थे, जो डेली यहाँ पे मूत्र विसर्जन किया करते थे, वो यहाँ से भाग गया है। एंड आप डिसीजन लीजिए, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए जो डेली फुटपाथ पे एंड समुंदर किनारे जहाँ तहाँ पेशाब करते रहते हैं और ऐसे लोग गंदगी भी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये भले ही हमने व्यंग में बनाया है, लेकिन एक देश की सच्चाई है। आज भी देश का 80% युवा, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी, जो खुले में पेशाब करते हैं, यहाँ तक कि शौचालय भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप सवेरे सवेरे आइएगा तो बहुत लोग यहाँ पे शौचालय करते हुए मिल जाएंगे। ये मुंबई जैसे, वर्सोवा जैसे शहर में करते हुए मिल जाएंगे, जबकि बीएमसी ने उनके लिए बाकायदा सुलभ शौचालय बना के दिया है, तब भी वो आकर के यहाँ पे शौचालय करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं और ना जाने क्या क्या क्रियाएँ करती है। तो इन लोगों को एक सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार हर एक जगह पे नहीं आएगी इनको हटाने के लिए। आपको भी बोलना होगा,
आपको भी इन जैसे लोगों को रोकना होगा, बोलना होगा कि यहाँ पे मत सुसु कीजिए, यहाँ पे पेशाब मत कीजिए, यहाँ पे और मत कुछ कीजिए, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ये आपका देश है, हमारा देश है, सबका देश है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मिस्टर भारत और आप देख रहे हैं द मिस्टर भारत लाइव शो। थैंक यू सो मच। सबका यार मिस्टर भारत, हर दिल की आवाज।